राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे ये एलोवेरा की सब्जी, जिसे घृत कुमारी भी कहा जाता है। मोस्टली लोगों के घरों में ये पाया जाता है, लेकिन इसका यूज़ कैसे करना है तो काफ़ी लोगों को नहीं पता है। तो चलिए आज बनाएंगे एलोवेरा की सब्जी। हम यहाँ पर कम से कम आधा किलो एलोवेरा ले लेंगे। अगर आपके घर में इस तरह से पेड़ हो तो आप भी इसे काट लीजिएगा। तो ये देखिए, जैसे ही आप इसे काटेंगे ना तो इसमें ना इस तरह से चिपचिपा पीला रंग का एक तरल पदार्थ निकलता है, जिसका हमें यूज़ नहीं करना है। यानी काटने के बाद इसे हम कम से कम आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है 3 बड़े चम्मच मेथी दाना, जिसे मैंने रात में ही भिगा कर रख दिया था। तो आज हम यहाँ मेथी दाना और एलोवेरा की सब्जी बना रहे हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद ये सब्जी है। इसके अगर गुणों की बात करें तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। अब हम इसके जो किनारे के जो कांटे होते हैं ना, उसे हम पहले काट लेंगे। नहीं तो अगर आप इसी तरह से काटेंगे तो ये आपके हाथों में चुभेगा। तो यहाँ पर जितने सारे भी एलोवेरा यानी घृत कुमारी हैं, उसके मैं साइड की इस तरह से निकाल दूँगी। और ये जहाँ से मैंने काटा था ना, जो पीला वाला चिपचिपा सा पदार्थ निकला था, मैंने बताया था, उसको भी हम काट लेंगे। आप देखिए, इस तरह से हमें इसे पहले लंबे लंबे शेप में काट लेना है। और इस तरह का हम जिस तरह से पनीर होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से काट लेंगे। काटने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से ये कट जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर सभी एलोवेरा को काट लिया है। ये देखने में कुछ इस तरह से लगता है। अब हम यहाँ पर लेंगे एक कटोरा, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हमने यहाँ पर मेथी को भिगाकर जो रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे, और इसे हमें कम से कम 5 मिनट तक उबाल लेना है। और ये बहुत ही ज़्यादा गुणों से भरपूर होता है मेथी, जैसा कि आप सभी को भी पता होगा। ये हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए, इसे 5 मिनट से ज़्यादा आप इसे बॉईल मत करिएगा। अब मैं इसे आपको दबा कर दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से उबल गया है। अब हमने एक स्ट्रेनर से इसे छान लिया है। इसका जो नीचे का पानी है ना, इसे फेंकिएगा नहीं। इसे एक स्प्रे वाले बॉटल में भर लीजिएगा और अपने आप बालों में लगा लीजिएगा। मैं तो इसमें मेहंदी भिगाऊंगी, और ये बहुत ही गुणों से भरपूर है। इस पानी का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। अब हमने यहाँ पर लिया है एक पैन, उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हमने यहाँ पर डाला है साबुत जीरा। जीरा जब चटकने लगेगा तब इसमें डालेंगे 2 हरे मिर्च, और इसे डालने के बाद इसे हम फिर से चला लेंगे। अब हमने यहाँ पर जो एलोवेरा को काट कर रखा था उसे हम डाल देंगे। तो यहाँ पर इसे हमें भूनना है। तो मैं इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। ये एलोवेरा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसी इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमारी मजबूत होती है। ये वजन घटाने में, डायबिटीज़ के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए, और ये लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इस तरह से हमें इसकी सब्जी बनाकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसे इस्तेमाल करने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखें कि इसे काटने के बाद तुरंत इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। वो हमारे बालों के लिए हो या फेस के लिए अगर अप्लाई करते हैं, इसे काटने के बाद आप इसे खड़ा कर दीजिएगा। इसका जो पीला वाला पदार्थ होता है ना, जब वो निकल जाए तभी इसका यूज़ करिएगा। यानी इसे काटने के कम से कम आधा से 1 घंटे के बाद ही हमें इसका इस्तेमाल करना है। अब हमने यहाँ पर 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ले लिया था, और इसे भी हम इसके साथ ही भून लेंगे। अगर हम पहले ही लहसुन की कलियाँ डालते तो वो जल जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर इस स्टेज पे डाला है। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से ढक दूँगी। तो ये देखिए, ये क्वांटिटी में कितना कम हो गया है, और जो हमारी लहसुन है ना, वो भी देखिए इस तरह से अच्छे से भून गई है। अगर आपके घर में डायबिटीज़ पेशेंट हो या फिर हार्ट पेशेंट हो तो ये सब्जी उनको बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। हफ्ते में कम से कम 1 बार तो ज़रूर बनाइएगा। अब हमने यहाँ पर जो मेथी को उबाल कर रखा था उसे हम डाल देंगे। मेथी को हमने जो रात भर भिगाया था और उबाला था ना, इससे इसका जो कड़वाहट है वो कम हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर सब्जी मसाला डाला है। आप चाहें तो इसमें भुना हुआ जीरा, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अब देखिए, इसे डालने के बाद इसे हम फिर से चला लेंगे, और हमें इसके मसालों को जलाना नहीं है। यानी गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रख कर ही इसे भूनना है, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो हमारी सब्जी में अच्छे से आ जाए। अब हमने यहाँ पर 1 चम्मच पानी डाला है, यानी पानी की क्वांटिटी हमने यहाँ पर ज़्यादा नहीं किया है। और इसे डालने के बाद इसे हम फिर से भूनेंगे। मसाले जले नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया है।
अब देखिए सब्जी का कलर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये जो सब्जी है ना बहुत ही जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है। अब मैं इसे ढक दूंगी 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो सब्जी में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर हमारी जो सब्जी है वो बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी खूब सारी फ्रेश हरी धनिया। अगर आप इसे चाहते हैं कि थोड़ा सा ये खट्टा हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा आमचूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठों के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं ऊपर से डालूंगी खूब सारी फ्रेश हरी धनिया। तो ये देखिए हमारी सब्जी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की रेसिपी आपने कभी ट्राई किया है या नहीं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।